नमस्कार, मैं डिंपल यादव। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। आदित्यपुर में गोली लगने से घायल चिकित्सक अमित कुमार की टीएमएच में मौत, पुलिस कई पहलुओं पर कर रही है जांच। झारखंड के बरही से कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला जी जमशेदपुर पहुंचे। बालूबासा में जेएनएसी द्वारा बनाए गए 3 दुकानों के आवंटन के गड़बड़ी मामले में शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। आदित्यपुर में गोली लगने से घायल चिकित्सक अमित कुमार की टीएमएच में मौत, पुलिस कई पहलुओं पर कर रही है जांच। गुरुवार की सुबह अपने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार आत्महत्या की कोशिश करने वाले एमजीएम के 30 वर्षीय चिकित्सक अमित कुमार की मौत आज तड़के सुबह टीएमएच में इलाज के दौरान हो गई। उनके इलाज कर रहे चिकित्सकों ने 6 बजे उन्हें मृत घोषित किया। ज्ञात हो कि अमित की 2 महीने पूर्व ही सगाई हुई थी और नवंबर में उनकी शादी होनी थी। हालांकि आसपास के लोगों का यह कहना है कि यह गोली जाने अनजाने में चली है। यह दुर्घटना है, आत्महत्या या हत्या, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। हमें पता लगा डॉक्टर अमित कुमार के बारे। हमारा बड़ा ही कर्मठ एक्टिव सदस्य था आईएमए का बेचारा, और कैसे यह घटना घट गई बड़ा दुखद है। मुझे भी बड़ा दुख लगा और हमारा सारा आईएमए परिवार इससे बड़ा दुखी है। हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन पूरा आईएमए परिवार दुख प्रकट करते हैं। क्यों ऐसा हुआ, कैसे हो गया, ये तो जांच की विषय है, जांच होगी, पता लगेगा। डॉक्टर साहब का जो है शादी तय हुआ था, शादी होने और बड़ा दुख है इस समय ऐसा हो गया। तैयार हो रहे थे जाएंगे, अचानक ये हो गया। और मैं डॉक्टर जॉय भादुरी आईएमए का कोषाध्यक्ष अपने तरफ से और परिवार के आईएमए परिवार की तरफ से दुख प्रकट करते हैं। हमारे एमजीएम के ही डॉक्टर थे वो, तो बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। झारखंड के बरही से कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला जी जमशेदपुर पहुंचे। जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत खासमहल चौक पर कांग्रेस बरही विधायक उमाशंकर अकेला जी का आगमन हुआ, जहां कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर एवं कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल के नेतृत्व पर विधायक जी के आगमन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधायक जी का भव्य स्वागत फूल माला पहनाकर और बुके देकर सम्मानित किया। वहीं कांग्रेस विधायक उमाशंकर जी ने बताया कि पार्टी को मजबूत करने को लेकर विधायक जी ने कहा कि जिले जिले और गांव-गांव घूमकर सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जहां एसपी, डीसी और सभी पदाधिकारी के साथ समीक्षा कर समस्याओं का समाधान करेंगे। वहीं कांग्रेस के पोटका प्रभारी अजय मंडल ने बताया कि विधायक उमाशंकर जी का जमशेदपुर आगमन पर कांग्रेस पार्टी कार्यशैली की ओर तेज कर दिया। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रखंड से लेकर हर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर छोटे से बड़ी समस्याओं को कांग्रेस पार्टी समाधान करेगी। इसकी सारी जानकारी कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला जी एवं कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल ने दिया। मुख्य रूप से मौजूद कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, जिला सचिव रंजीत झा, सुबोध सिंह सरदार, राजकुमार सिंह, बादशाह खान, जावेद खान, रतन रजक, राजू पात्रो, निरंजन सिंह और कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। जमशेदपुर से शहजादा खान की रिपोर्ट। लोगों को 6 जिला का भ्रमण है। निवेदन समिति के सभापति होने के नाते मेरे साथ नीरज सिंह जी हैं, अम्बा प्रसाद जी हैं, कालंदी जी हैं, कुशलवाड़ा जी हैं। सारे लोग हम लोग आज जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। इसके पहले मैं सराय में था, चाईबासा में था, जमशेदपुर में रहूँगा। और निवेदन में हमारे कमेटी में जो निवेदन माननीय विधायक देते हैं कि जो कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, कार्य कराना है, इन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग जिले जिले भ्रमण करते हैं और उसको समाधान करने के लिए जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और उसी के आज 12 बजे से हमारी जमशेदपुर के सभी पदाधिकारी, डीसी, एसपी से लेकर के सभी पदाधिकारी वहाँ रहेंगे और समीक्षा करके इसका समाधान करने के लिए हम लोग अर्पण करते हैं। विधायक जी का आगमन हुआ है। अभी हम लोग सर्किट हाउस चलेंगे। निवेदन समिति की सभापति है, ये यहाँ सारा पदाधिकारी के साथ अभी मीटिंग में बैठेंगे। में हर क्षेत्र में घूम रही है, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अब अपना परिचय बताइए। अजय मंडल, पोटका कांग्रेस प्रभारी। बालूबासा में जेएनएसी द्वारा बनाए गए 3 दुकानों में आवंटन के गड़बड़ी मामले में शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन।
भालूबासा पुलिया के ऊपर जेएनएसी द्वारा बनाए गए 53 टीन के दुकानों के आवंटन के मामले में पाए गए गड़बड़ी को लेकर आज शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति ने जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्यों का कहना था कि आवंटन में भारी घोटाला किया जा रहा है और रसूखदारों को इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग आज जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में के समक्ष शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति भालूबासा की ओर से जो भालूबासा में टीन शेड की दुकानें बनी है 53 दुकानों में से 18 लोगों को कल दी गई, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि जेएनएसी के द्वारा 53 दुकानें वहाँ निर्मित की गई थी। 50 का उन्होंने लिस्ट तैयार किया और सिर्फ 18 व्यक्ति को दिया। 18 में से 2 व्यक्ति को वैसे लोगों को दिया गया जिनका कोई दुकान नहीं था, जो दुकान की आड़ में सट्टे की काम खिला रहे थे। तो जो हम 2019 में वहाँ जो 41 लोगों को विशेष राजनीतिक दलों को दिया गया था, चाबी दे दी गई थी, गड़बड़ी दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी, उसको उजागर करने वाले मैं चेतन मुखी स्वयं, राजेश प्रसाद हमारे अध्यक्ष, उन्होंने और पूरा दुकानदार समिति ने मिल करके माननीय विधायक सरजू राय जी से मांग करके उन्होंने हस्तक्षेप किया, चाबी वापस लेने का काम किया था। लेकिन उसके बाद भी हम लोग बार लगातार सर्वे हुआ, सर्वे में वैसे लोगों का भी नाम है जिनके पास स्ट्रीट वेंडर्स नहीं है। आज हम लोग भूखे और हमारा आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। हम लोग लोन लिए हैं, हम लोग कहाँ से भरपाई करेंगे? हम लोग यहाँ पर जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हैं। हम लोग डीसी साहब को एक पत्र, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र देना चाहते हैं कि उनकी अनुशंसा पर यह हम लोगों को, स्थानीय लोगों को, कम से कम हमारे पिछड़े वर्गों को, जितने दलित, पिछड़ा, अनुसूचित जाति जो दुकानदार बने हुए, उनको रोजगार देने का काम, दुकान देंगे तो हम लोग रोजगार कर सकेंगे फिर से पुनः। और स्ट्रीट वेंडर अधिनियम के तहत हम लोग को रोजगार से जोड़ा जाए। मेरा नाम चेतन मुखी है, मैं महामंत्री हूँ शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति। और मैं मीडिया पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि आप ही लोग हमारे सूत्रधार हैं, चौथा स्तंभ है। आप ही लोग के माध्यम से हम मुख्यमंत्री तक। भाजपा द्वारा स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के मौके पर साक्षी के धालबूम क्लब में जयंती समारोह के रूप में मनाई जाएगी। जमशेदपुर में भारतीय जनतंत्र मोर्चा 25 सितंबर को स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के मौके पर साक्षी के धालबूम क्लब में जयंती समारोह के रूप में मनाएगी, जिसकी तैयारी के साथ बीजेएम के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। और बीजेएम के लोगों का कहना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी नेता के तौर पर माने जाते हैं और देश हित में उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिससे समाज में अच्छा मैसेज गया है। उन्हीं के याद में जयंती समारोह मनाने की तैयारी की गई है, जो हम सब का कर्तव्य है। इस मौके पर बीजेएम पंडित दीनदयाल को कल याद करते हुए वृहद पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाने की कोशिश करेगी। उसका प्रभाव हम भारतीय जनतंत्र मोर्चा के माध्यम से हम चला सकें। खास करके जो मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े सवाल हैं, उन सवालों को हम लगातार नैतिकता के बल पर उठाते रहें। कोई दिखावे का हम प्रकरण नहीं करने वाले हैं। आदरणीय सरजू राय जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी लड़ाई होगी नीतिगत होगी, हम व्यवस्थाओं के साथ खड़े मिलेंगे और उन व्यवस्थाओं के साथ, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हरिजन हो, सभी वर्गों में हमारी पैठ होगी। जो बुद्धिजीवी वर्ग, जो इतना बड़ा वर्ग जो है जमशेदपुर पूर्वी में परिवर्तन लाया है, उस परिवर्तन पर खरा उतरने के लिए भारतीय जनतंत्र मोर्चा पूरी तन्मयता से अपनी काम कर। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आज भारतीय जनतंत्र मोर्चा का प्रेस वार्ता के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि कल 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर एक समारोह का आयोजन होगा, जिसमें भारतीय जनतंत्र मोर्चा पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की रेखा उन तक पहुँचे, इस संकल्प के साथ हम लोग कल समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं। और इस समारोह के साथ साथ वृहद सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ होने जा रहा है। और पार्टी की नीति स्पष्ट है कि कल सदस्यता अभियान में हमने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। वैसे लोग इस पार्टी के सदस्य होंगे जो नैतिकता, पारदर्शिता और जो सुशासन, इन सारे चीज़ों को लेकर के चलने वाली जो व्यवस्था है उसके साथ जुड़े
और उनको हम जोड़ करके आगे बढ़ाएंगे ताकि मानवाधिकार सहायता संघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला प्रवक्ता ने दिया मानवता का परिचय। हमारा सोच हर दिव्यांग के जीवन में खुशी लाना है। बता दें, खरसवा प्रखंड के कृष्णापुर पंचायत अंतर्गत खामरडी गांव के रामधन मुंडा, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने की सूचना झामुमो के जिला प्रवक्ता अनूप सिंह देव को मिली। उन्होंने सूचना मिलने के उपरांत रामधन मुंडा को खरसवा प्रखंड कार्यालय में संबंधित विभाग के पदाधिकारी से बातचीत करके रामधन मुंडा को हैंड व्हील चेयर और साथ में चलने के लिए बैसाखी तत्कालीन उपलब्ध कराया गया। दिव्यांग रामधन मुंडा ने बताया कि पिछले 10 सालों से प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रहे थे, इसके बावजूद भी हैंड व्हील चेयर नहीं मिल पाया था। झामुमो के जिला प्रवक्ता अनूप सिंह देव के प्रयास से दिव्यांग रामधन मुंडा को दिया गया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष रामकृष्ण चंद प्रधान, रंगबाज बेहरा समेत रामधन मुंडा के परिवार के सदस्यगण उपस्थित थे। मैं यही कहना चाहता हूं कि रामधन मुंडा जी पिछले 10 साल से विकलांग के रूप में इस क्षेत्र में है और ये मामला कृष्णपुर पंचायत का है। और पिछले दिनों ग्रामीण जनताओं से मुझे ये सूचना मिली कि रामधन मुंडा विकलांग रूप शारीरिक रूप से विकलांग है। सूचना मिलने के उपरांत मैंने उनको तुरंत प्रखंड विकास कार्यालय बुलाया और संबंधित विभाग से बात करके उनको मैंने ट्राईसाइकिल और चलने के लिए बाईसाइकिल कल दिलाया है। और हमारा यही लक्ष्य कि खरसवा विधानसभा क्षेत्र के हर एक प्रखंड विकलांग भाई के पास पहुंचना और हमारा लक्ष्य रहेगा यही कि कोई विकलांग न रहे, हर विकलांग का पेंशन मिले। यही लक्ष्य लेके मानव अधिकार आयोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा तत्पर है। अब मुझे पूरा उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम लोग पूरे विधानसभा से हर विकलांग का पेंशन और ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल और चलने के लिए बाईसाइकिल उपलब्ध आने वाले दिनों में करवाएंगे। आपका शुभ नाम? मैं अनूप सिंह देव, मानव अधिकार झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा। चित्रपट झारखंड की सिनेमा और समाज पर संगोष्ठी आयोजित भोपाल में हो रहे लघु फिल्म महोत्सव का पोस्टर भी हुआ जारी। फिल्म जगत में झारखंड के प्रतिनिधि संस्था चित्रपट झारखंड की ओर से शुक्रवार को जमशेदपुर में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। भारतीय सिनेमा और समाज विषय पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान आगामी फरवरी में भोपाल में प्रस्तावित लघु फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर भी जारी किया गया। चित्रपट झारखंड की ओर से शुक्रवार को जमशेदपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय सिनेमा और समाज विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में नगर के फिल्मों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आगामी फरवरी महीने में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होने जा रही है। चित्रपट झारखंड द्वारा आज यहाँ से एक संगोष्ठी किया गया है, भारतीय सिनेमा और समाज। क्योंकि भारतीय सिनेमा हमारे समाज को बदलने में बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और समाज किस तरह से बदल रहा है वह जो है सो भारतीय सिनेमा का हमारा देन है। आज एक और कार्यक्रम इस साथ में जुड़ा कि जो अगले साल फरवरी महीने में भोपाल में राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव होने वाला है, उसका पोस्टर विमोचन आज किया गया। 18, 19 और 20 फरवरी को भोपाल में एक बहुत ही अच्छा फिल्म महोत्सव होने वाला है, उसका पोस्टर विमोचन किया गया। उसके लिए लोगों को जानकारी दी गई कि अधिक से अधिक झारखंड से फिल्में बन करके वहाँ पर जाए। यह 2 कार्यक्रम आज चित्रपट झारखंड द्वारा आज यहाँ किया गया। मैं नंद कुमार सिंह, संयोजक हूँ चित्रपट झारखंड का। आज जो संगोष्ठी रखी गई थी वो एक बड़ा ही सामाजिक सिनेमा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था कि भारतीय सिनेमा और समाज, यानी कि भारतीय सिनेमा की क्या जिम्मेवारी होती है समाज को बनाने में, समाज को बदलने में। तो एज एन आर्टिस्ट और मुझे यहाँ अतिथि के रूप में बुलाया गया, तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देती हूँ नंद कुमार जी को, जिन्होंने इस आयोजन के लिए मुझे बुलाया। और मेरा जो मंतव्य है, मेरा जो विचार है यही कि फिल्म ऐसी बने, ये सिर्फ बॉलीवुड की नकल ना हो, फिल्म ऐसी बननी चाहिए जिससे कि समाज में एक सकारात्मक उसका एक प्रभाव पड़े। क्योंकि फिल्मों से ज्ञान भी मिलता है, फिल्मों से हमारी सभ्यता और संस्कृति भी समाज में जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है फिल्मों का। तो ये क्योंकि फिल्म जो है समाज का ही एक दर्पण है, लोग इससे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत पूरी दुनिया की सैर कर लेते हैं इसके थ्रू और बहुत चीज़ों की जानकारी होती है। हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार लाल ने कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर जताई संतुष्टता।
पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार लाल ने कहा कि सुचारू रूप से कोरोना वैक्सीन चल रही है। अब तक जिले में 77% वैक्सीनेशन हो चुका है। जानकारी देते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार लाल ने कहा कि जिले में कोरोना का वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 70% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं फर्स्ट डोज 11.5 लाख से ज़्यादा हो चुका है, तो वहीं 4.5 लाख के करीब दूसरा डोज हो चुका है। पहले लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है और लोग लाइन में खड़े होकर कोरोना वैक्सीन लेने का इंतजार कर रहे हैं। क्या स्थिति है कोरोना वैक्सीन का पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में? हमारे ज़िले में कोरोना का वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है और 70% से ज़्यादा हो चुका है वैक्सीनेशन अभी तक। इसमें फर्स्ट डोज 11.5 लाख से ज़्यादा हो चुका है और 4.5 लाख के करीब सेकेंड डोज हुआ है। लोग थी वैक्सीनेशन को लेकर के पहले तो कुछ लोग कतरा रहे थे, लेकिन जो समय बढ़ता रहा और हम लोग का प्रचार प्रसार बढ़ता रहा, लोगों में जागरूकता आते गया और अभी विभिन्न बूथों पर लोग कतार में खड़े रहते हैं वैक्सीनेशन के लिए। कब तक सर इस तरफ पूरी हो जाएगी, इस तरफ पूरा 100% ऐसा अनुमान? अगले 2-3 महीने में हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। विधायक उमाशंकर अकेला का जमशेदपुर पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। बता दें, पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में माननीय सभापति झारखंड विधानसभा निवेदन समिति सह विधायक उमाशंकर अकेला, झारखंड विधानसभा निवेदन समिति के सदस्य श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक जमशेदपुर प्रसिद्धन पहुंचने पर जोरदार अभिनंदन सह स्वागत जिला अध्यक्ष विजय खां ने जिला पदाधिकारी एवं वरीय नेताओं के साथ फूलमाला, पुष्पगुच्छ, सफा, टोपी, शॉल प्रदान कर सम्मानित किया गया। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जमशेदपुर लाइब्रेरी समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे शहर। जामताड़ा के विधायक शुक्रवार को जमशेदपुर लाइब्रेरी समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक अधिकारी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी को काम करना चाहिए, ना कि राजनीति। गौरतलब हो कि विधायक इरफान अंसारी लाइब्रेरी समिति के अध्यक्ष है और समिति के बैठक हेतु वे जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके, इसके लिए वे प्रयासरत हैं। खासकर गाँव में निवास करने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, ये उनकी प्रयास है। पुस्तकालय कमेटी, मैं उसका चेयरमैन हूँ और उसी संदर्भ में मैं आज जमशेदपुर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारे नौजवानों, युवा वर्ग लाइब्रेरी से उनको जोड़ें और इसी संबंध में आज डीसी से भी मेरी वार्ता होगी कि हर पंचायतों में जिस तरह से हमने जामताड़ा में प्रत्येक पंचायतों में लाइब्रेरी मैंने दिया है और लाइब्रेरी देने से वहाँ की छात्र छात्राएँ एक अच्छा माहौल मैंने देने का प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि जमशेदपुर जैसी जगहों में अगर हम लोग एजुकेशन का हब हम लोग बनाए, शहर में तो आपका एजुकेशन ठीक है यहाँ, लेकिन गांव में हमको लगता है एजुकेशन का जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। इसको देखते हुए हम यहाँ पे आए हैं। आज डीसी से वार्ता होगी और हम मांग करेंगे कि लाइब्रेरी कम से कम गाँव में, पंचायतों में हम खोलें। इसी को देखते हुए जिस प्रकार आप देखिए जामताड़ा आइए, वहाँ मैंने प्रत्येक पंचायतों में लाइब्रेरी मैंने दिया है और मैंने वहाँ के लोगों से जो थोड़े कहिए उसको कि थोड़ा सा सुखी संपन्न जो लोग हैं, उनसे भी मैंने आग्रह किया है, ग्रामीणों से भी मैंने आग्रह किया कि घर में अगर जो भी पुस्तकें आपके बचे हुए हैं या डोनेट आप कर सकते हैं तो लाइब्रेरी में आप डोनेट कीजिए। जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी लोग राज करता रहेगा। आज हमारा झारखंड देख लीजिए, 18 साल भाजपा के लोगों ने यहाँ राज किया, क्या मिला है यहाँ के लोगों को? और मैं केवल जामताड़ा का विधायक नहीं हूँ ना, किसी भी कार्यकर्ताओं को कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं वेट नहीं करता हूँ, लगाइए फोन। आप जमशेदपुर से कोई लड़का मुसीबत में होता है तो मैं उसको मदद करता हूँ। पदाधिकारी का काम है भेदभाव ना करके आप ईमानदारी से काम करें। अभी जो मेरा ऑडियो वायरल हुआ वो अमृता भगत के नाम की लड़की, उसने कहा कि विधायक जी, एक भाजपा वाले ने कि पटाखे वाले पर कंप्लेंट कर दिया है और एसडीओ आया और पटाखा जब्त कर दिया। तो मैंने कहा एसडीओ को कि एसडीओ साहब, ये आज से करीब हमें लगता है 16 महीना पहले जब हम लोग चुनाव जीत कर आए थे, उस समय का ऑडियो? हाँ, उस समय का ऑडियो था
और हमने कहा कि एसडीओ साहब, मैंने साहब कहा, अरे एसडीओ क्या है, आप काम करने के लिए आए हैं, बिल्कुल जो पदाधिकारी अच्छा काम करेगा मैं उसको सम्मानित करूंगा, और अफसर लोग के बारे में ऑडियो लीक नहीं होना चाहिए। मेरा दायित्व बनता है, मैं वीडियो को झाड़ूंगा नहीं, मैं एसडीओ को नहीं झाड़ूंगा, गलत करेगा तो क्या मैं उसको चुमा लूंगा क्या? ये तो नहीं कर सकता, मैं मेरे खून में नहीं है ये, मैं कह देता हूँ। मैं काम करने के लिए आया, हमारी सरकार काम करेगी, पदाधिकारी लोग काम करें, मैं सम्मान करूंगा आपका, और हम लोग सरकार जो इम्प्लीमेंट करेगी उसको आपको फुलफिल करना है, ना कि भाजपा के कहने पे शोषण दुहन, ये नहीं चलेगा। और मैंने उसी के तहत मैंने एसडीओ से मेरी वार्ता हुई, तो कौन सा मैंने पाप कर दिया, उसमें भाजपा की सरकार चली गई थी, मैंने कहा कि अब भाजपा की सरकार नहीं है, ये अब हमारी सरकार है, काम करो, अच्छा काम करो भाई, मैंने कहीं, और हम लोग पढ़े लिख कर आए हैं, बिल्कुल मेरे भाषा में आपको कहीं गाली लगता है क्या? बिल्कुल नहीं मिल सकता गाली। झारखंडी लोग कभी गाली नहीं दे सकते, हम लोग सबका, बाहर के लोगों को हम लोग प्रणाम करते हैं, हम लोग गद्दी में बिठा देते हैं उनको, हम लोग नीचे रहते हैं, तो हम लोग कैसे गाली गलौज कर सकते हैं? नहीं करेंगे हम लोग, हमारी प्रवृत्ति में नहीं, संस्कार में नहीं है। और वो ऑडियो पुराना ऑडियो था, लोग जान गए सच्चाई, और उस ऑडियो से आप देख लीजिएगा कि मैं कह दिया हूं कि जितने भी पत्रकार लोग पर भी कोई जुल्म करेगा ना पदाधिकारी, तो वहां इरफान अंसारी आगे आएगा, याद रखिएगा, जनता तो मेरा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के द्वारा जमशेदपुर की कार्यकर्ता उषा सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सौंपा गया दायित्व। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के द्वारा जमशेदपुर की कार्यकर्ता उषा सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय कमेटी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि कार्यभार मिलने के बाद कई राज्यों में नई कमेटी के गठन हेतु कार्य भी शुरू कर दिया गया है और कई स्थानों पर नए सदस्यों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों और जिलों में कमेटी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है, उन कमेटियों को भी बदला जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि वे युवा वर्ग को और अनुभवी लोगों के साथ लेकर चलेंगे ताकि मानव अधिकार के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो सके। पहले तो सबसे पहले मैं डॉक्टर डेविड राज को बधाई दूंगी कि मुझे इस लायक बनाए और मुझे इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मानव हित के लिए जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। सबसे पहले बना तो मैं दिल्ली स्टेट चेयरमैन बना के आई हूँ, और 4 राज्यों में मैंने अभी नॉमिनेशन कर दिया है, जैसे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश का अभी मैं तुरंत करने जा रही हूँ इस 15 दिन के अंदर। मैं उत्तर प्रदेश और गैंगटॉक, शिमला, दार्जिलिंग और सभी जगहों से मेरे पास आ गया है लोगों का, और काफ़ी राज्यों से आ रहा है। तो मैं सबसे पहले जितने भी पुराने कार्य पे थे ऑल इंडिया में, सबको जो वर्क नहीं कर रहे हैं यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक मैं कमेटी को भंग करके चेंज करूँगी, और मानवाधिकार के लिए जो हक और हुकूम की लड़ाई होगी मैं हमेशा लड़ूंगी और उनके लिए तत्पर रहूँगी। समाज में मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगी, क्योंकि मैंने कोविड में पूरा निरंतर कार्य किया है और इसका साक्षात प्रमाण मीडिया वाले हैं। और मैं सभी को थैंक्स टू मास अपने मीडिया, कमेटी में कैसे लोगों को आप जगह देंगे? ह्यूमन राइट्स के बारे में जानता हो, पढ़ा लिखा हो, और मुझे भीड़ भड़का नहीं चाहिए। मुझे जो मानव हित के लिए कार्य करे और दिल से समाज का सेवा करे, उनके अधिकारों के बारे में, नियमों के बारे में जानने, उसी को मैं रखूंगी। और मैं पढ़े लिखे युवाओं को और दोनों को मिला के सामंजस्य बना के मैं कमेटी बनाऊंगी। महिलाओं को भी प्राथमिकता देंगे कमेटी में? हाँ, पढ़ी लिखी लड़कियों को, महिलाओं को, सभी श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता देंगे। जो पुराने लोग हैं उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर सचिव गोपाल महतो के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अग्रणी झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व सांसद स्वर्गीय विनोद बिहारी की 98वीं जयंती मनाई गई। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर सचिव गोपाल महतो के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अग्रणी
झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व सांसद स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी की 98वीं जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। उनका नारा था, लड़ना है तो पढ़ना सीखो, पढ़ो और लड़ो, जिसमें मुख्य रूप से मनील महतो, राजेश महतो, परेश डे, चंदन महतो, जगदीश गोप आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। मोर्चा के संस्थापक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का 98वें जन्म जयंती पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल सोनारी में उनको दिया गया। उन्होंने एक हमारे संसद पूर्व संसद भी रहे और झारखंड राज्य के अलग कराने में अहम भूमिका रही उनकी। और उन्होंने हमेशा सभी वर्ग के व्यक्तियों को कहा कि उसका नारा था कि लड़ो पढ़ो, लड़ना है तो पढ़ना सीखो, पढ़ के ही लड़ा जा सकता है। उन्होंने शिक्षा के प्रति भी सबको जागरूक करने का काम किया। इसलिए उन व्यक्ति को आज हम लोग नमन करते हैं और उनके आदर्श पर चलने का आज हम लोग विचार करते हैं और हम लोग संकल्प लेते हैं। उन्हीं का श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपका नाम? गोपाल महतो, जमशेदपुर नगर सचिव, झामुमो। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर में गोली लगने से घायल चिकित्सक अमित कुमार की टीएमएच में मौत, पुलिस कई पहलुओं पर कर रही है जांच। झारखंड के बरही से कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला जी जमशेदपुर पहुंचे। बालूबासा में जेएनएसी द्वारा बनाए गए 3 दुकानों के आवंटन के गड़बड़ी मामले में शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।